न्यूज़ 18 इंडिया। नेता ने बोला कि मोदी का परिवार नहीं है तो पलट के बीजेपी ने पूरा कैंपेन लॉन्च कर दिया कि देश मोदी का परिवार है। अब एक नेता कह रहा है कि मोदी की तस्वीर अगर किसी के घर में पहुंच जाती है तो वहां दरिद्रता आ जाती है, लेकिन भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। मतलब क्या कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या कहना चाहती है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग क्या है, आइए इप्सॉस का सर्वे क्या कहता है। फरवरी 2024 के अंदर जो लेटेस्ट है वो 75%, सितंबर 2023 में 65% थी, फरवरी 2023 के अंदर 67% थी, दिसंबर 2022 में जब कोविड था तब 60% थी। सोचिए वहां से 75% तक आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रेटिंग में तो दरिद्रता आ रही है, लेकिन जनता जी खोल के, दिल खोल के नंबर दे रही है। लेकिन मोदी के कामकाज की अप्रूवल रेटिंग, अगर मैं उत्तरी क्षेत्र की बात करूं, अनुराग भदौरिया जिस बेल्ट से आते हैं, जिस बेल्ट से संजीव झा आते हैं, वहां 92% है। पूर्वी क्षेत्र में 84% है, पश्चिमी क्षेत्र में 80% है, दक्षिण क्षेत्र में 35% है। लेकिन बीजू जनता दल के साथ जब जाएंगे ओडिशा के अंदर तो देखिए अप्रूवल रेटिंग भी यहां पे बढ़ जाएगी। बढ़ता हूं मैं आगे। अब इसकी और सिटीज है। मोदी के कामकाज की अप्रूवल रेटिंग है 45 प्लस आयु वर्ग में 79%, 18 से 30 की आयु वर्ग में 75%। युवा, ये युवा इसको मानते हैं, नहीं गिनते अनुराग भदौरिया। और 31 से 45 आयु वर्ग में 71% है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। ये इप्सॉस का सर्वे है, बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है, उसका सर्वे है। अनुराग भदौरिया बताइए क्या बचता है बचाने को और क्या ढकता है ढकाने को अब यहां से। अब और आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही बात बोली, मोदी की तस्वीर जहां जाती है वहां दरिद्रता आती है। देखिए मैं तो कभी भी देश के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, आज तो मोदी जी हैं और देश का प्रधानमंत्री बहुत सम्मानित हम लोगों के लिए, तो मेरे लिए तो बहुत सम्मानित होता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई भी अगर कोई टिप्पणी करता है तो मैं उसको कभी इंडोर्स नहीं करता हूं, क्योंकि संवैधानिक पद पे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के लिए तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक सवाल आपने पूछा है, सवाल यह है कि ठीक है, ये सर्वे एक सर्वे है, सर्वे तो हर जगह, हमने भी एक सर्वे किया, उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं। तो सवाल यह है कि सर्वे तो अभी चुनाव के जब तक डिक्लेयर नहीं होंगे सर्वे इस तरह के आएंगे, क्योंकि सत्ता है तो सत्ता के खिलाफ तो कोई सर्वे दे नहीं देगा, सत्ता के साथ ही सर्वे देगा। लेकिन जैसे जैसे जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, जब चुनाव शुरू हो जाएगा, तब जो कोई अगर सर्वे देने की हिम्मत जुटाएगा, जब सर्वे जनता देगी, असली सर्वे तो जनता का है ना, तो जनता तो असली सर्वे इंतजार की बताई, जहां पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा हो वहां पे कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिता देगा। पर वही युवा नरेंद्र मोदी के कामकाज को पसंद कर रहा है। वही युवा कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, वो आप कह रहे हो कर रहा है, मैं नहीं कह रहा, नहीं कर रहा है भाई। मैं फिर कह रहा हूं ये हमारा ये इप्सॉस एक बहुत क्रेडिबल एजेंसी है। इप्सॉस एक बहुत क्रेडिबल एजेंसी है, वो कह रही है। हम तो जनता, अच्छा एक बात बताइए, सुन तो लीजिए, हम तो सुन रहा हूं आपको, मैं सुन तो लीजिए, आपको सुन रहा हूं भाई, आपको सुन रहा हूं, मुझे सवाल पूछ के आप आधी बात सुनते हुए दिक्कत हो जाती है। आधी पूरी बात आपने करी, जाने दीजिए, 2 सेकंड और दे दीजिए। यही, अरे 2 सेकंड और में क्या हो जाएगा। मैंने कहा यही युवा है ना, 2 बेटियों जिन्होंने आत्महत्या की है कानपुर के अंदर में, यही तो युवा है, आत्महत्या की ना उन्होंने, उनके साथ अन्याय हुआ, यही युवा है जिसने प्रेम शुक्ला, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे की रेटिंग है उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी की फोटो जा जाती है, वहां दरिद्रता आती है। लेकिन जनता जो रेटिंग दे रही है इप्सॉस की, उसमें 75%। देखिए जनता के दिलों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आदर का स्थान है, यह सर्वेक्षण स्पष्टता से प्रमाणित करता है। लेकिन जिस तरह का मानसिक दिवालियापन का शिकार कांग्रेस पार्टी है, 2014 में कहा था कि चाय बेचने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या हुआ आपने देखा, पूरा देश जो है चाय वाले के साथ खड़ा हो गया और चाय पानी की रिश्वत लेने वालों को उसने जो है बाहर कर दिया सत्ता से। 2019 में उन्होंने चौकीदार चोर कहा, चोरों और ठगों को किस तरह से जो है जनता ने नकार दिया और चौकीदार को 303 सीटों का प्रचंड जनादेश दिया, ये भी आपने देखा। आज दरिद्रता की बात कर रहे हैं, ये मानसिक दिवालियापन जो है कांग्रेस का जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बारंबार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे, गंगू तेली तक कहा उनको, उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर अभी किस तरह से बातें की गई
किस तरह से उनके परिवार पर हमला किया गया, मुझे लग रहा है मैं पूछो संजीव झा, आपका गठबंधन मोदी को गाली देकर क्या ज्यादा वोट हासिल कर लेगा जिस व्यक्ति की अप्रूवल रेटिंग 75% है? और सिर्फ यहां नहीं, मैं अब्रॉड के सर्विस भी जो इंडिया में सर्वे करते हैं वो भी सब 70% से ऊपर देते हैं, क्या वोट ज्यादा मिल जाएंगे? देखिए, कभी आपके अलायंस के लोग मोदी का परिवार पूछते हैं, क्या इससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे? जब ये आप सर्वे अभी दिखा रहे हैं तो 2004 याद आ गया। 2004 में इसी तरह से किसी ने कहा 250 सीट, किसी ने कहा 315, किसी ने कहा 335, लेकिन क्या हुआ आप सबके सामने है। लाइटर नोट में नहीं कहना चाहूंगा कि इस सर्वे में भी ईडी का डर दिख रहा है कि कहीं कम दिखा दी तो पता नहीं किस एजेंसी पर कब ईडी का रेड हो जाए। तो मुझे लगता है कि आज जो आंकड़े देख रहे हैं वो आंकड़े के बढ़ के आने के कई कारण हैं, लेकिन हम लोग धरातल पे हैं, हम जनता के बीच में हैं। जो आप दिखा रहे हैं वो जनता के बीच में माहौल नहीं है। तो जो युवा बेरोजगार है, जो यूपी में धरना आंदोलन कर रहा है, जो डंडे खा रहा है, वो कैसे कहेगा कि मोदी जी का अच्छा काम हो रहा है? जो बिहार में मैं चाहता भी नहीं आप ये बोले अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता मैं चाहता भी नहीं कि आप ये बोले। देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई दमखम के साथ हो तो खूबसूरत लगता है, हमें भी आनंद आता है। मैं चाहता भी नहीं ऐसा हो, आप लोग दमखम के साथ लड़ाई लड़िए, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं हमें तो वही सामने रखने पड़ेंगे। दिल्ली में सर्वे आ रहा था, आप जीत रहे हैं तो हम वो दिखा रहे थे। पंजाब में सर्वे आ रहा था, आप जीत रहे तो हमने वो दिखाया। हमने उत्तर प्रदेश में सर्वे दिखाया और हमने बोला बीजेपी को बहुत बड़ा एज है, बहुत बड़ी जीत बीजेपी हासिल करेगी। यही हुआ। अनुराग जी तब नाराज हो रहे थे हमसे कि कैसे हो सकता है, हमारी 300 आ रही है, हमारी 350 आ रही है, लेकिन पब्लिक ने 100 ही दी। क्या करेंगे? हमसे लड़के अगर काम चलेगा तो अनुराग भाई हमसे लड़ ले, लेकिन काम नहीं चल रहा। नहीं, आप नहीं लड़ रहे, मैं वैसे ही मैं बात को रख रहा हूं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ठीक है, जनता अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। बीजेपी के खिलाफ जनता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दक्षिण भारत से बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है। दक्षिण भारत से बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है। बीजू जनता दल बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है और मैं बहुत प्रामाणिकता से यह बात को कह रहा हूं। मेरे पास जो सोर्सेस इस समय इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बात लगभग तय होने जा रही है। और आज 4 घंटे देवी प्रसाद मिश्रा के साथ बीजेडी के और श्री अरुण कुमार साहू के साथ अरुण जुआल, मैं बताना चाहता हूं नाम भी मेरे पास है, बीजेपी के कौन व्यक्ति मीटिंग में बाद में गया है वो नाम मेरे पास आ गया है। मेरे पास वो नाम है इस समय, वो मैं नाम दे रहा हूं। बीजेपी एमपी जुआल ओराम, माफ करिए जुआल ओराम जो है वो भी कोर कमेटी की मीटिंग में गए थे और सेंट्रल लीडरशिप इस पे एक बड़ा फैसला लेगी। बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हो सकता है। ये ओडिशा के लिए बहुत बड़ी खबर है। सोर्सेस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है और अगर ये गठबंधन होता है तो वाकई ये एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त देगा। बहुत सामान्य बढ़त नहीं, बहुत बड़ी बढ़त देगा। ओडिशा एक बड़ा राज्य है, लेकिन यह सर्वे में फिलहाल इतना ही। लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा ये बेहद स्पेशल कार्यक्रम।